होलिका दहन की घटना आपको क्या संदेश देती है? क्या संदेश है कि होलिका दहन हर बार आती है और आपको एक संदेश देती है? क्या आप उसको जान पाए? और क्या जो आप जान पाए हैं क्या वह सत्य है? जरूरी नहीं है कि वह सत्य हो। सत्य को जानने के लिए आपको गहराई तक जाना पड़ेगा। गहराई अर्थात आपके अंदर बैठी आत्मा। जब तक आप आत्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, आप सत्य को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि होलिका दहन एक ऐसी बुराई है, अर्थात आपके अंदर बैठा मन। जब तक आप अपने अंदर बैठे मन यानी आत्मा के दर्शन ना करें, आप सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आपको जो आपके अंदर इंद्रियां हैं, आपको विचार आते हैं, आपके अंदर जो आप अनुभव करते हैं, कृपया करके अनुभव तक आप पहुंचे। अनुभव तक पहुंचना कौन है जो आपके अंदर अनुभव करता है? कोई तो है, कोई तो राज छिपा है आपके अंदर जो अनुभव करता है। उसके पश्चात ही आप इस घटना को सही मायने में समझ पाएंगे। बार बार ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर होती हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरा संदेश होता है। बुराई तो अच्छी बात है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो, लेकिन उसके पीछे भी एक गहरा राज होता है। माया आपको उसके द्वारा कोई संदेश देना चाहती है। उस संदेश के द्वारा ही आप खोजने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। महापुरुष पृथ्वी पर आते हैं, आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, लेकिन जानना तो आपको स्वयं को ही पड़ेगा। स्वयं के साथ बैठें, तब ही आप जान पाएंगे। क्योंकि मन, विचार और इंद्रियां यही आपको भ्रमित करती रहेंगी। जब तक आपका जन्म होता रहेगा, आपकी मृत्यु होती रहेगी। और मृत्यु को जीतने का एकमात्र रास्ता है आत्मा। आत्मा को मान लेना ही सत्य नहीं है, आत्मा को जान लेना सत्य है। और आप मेरी प्रत्येक वीडियो में देखते हैं, मेरा एक ही आप पे रहता है जोर कि आप आत्मा तक पहुंचे, स्वयं को जाने। आपके अंदर जो आत्मा है उस तक आप पहुंचे और उसको आप जाने। आप ऐसे ही किसी के गुरु या किसी के चक्कर में आप ना रहें। आप स्वयं के साथ बैठें। बाहर जो भी है सब माया है। आपके अंदर ही सही मायने में सही चीज आपको अपने अंदर ही प्राप्त होगी। जब आप एक धारणा लेके बैठेंगे कि मुझे आत्मा या स्वयं को जानना है या परमात्मा को जानना है, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप उसके दर्शन कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी गुरु आपको उसके दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं उन गुरु को भी वो दर्शन है या नहीं। आप उस अवस्था में नहीं है कि आप जान सके कि उन गुरुओं को भी कोई अनुभव है या नहीं। सिर्फ वे दूसरों का अनुभव उठा के आपको बताते हो, दूसरों के विचार आपको सुनाते हो, कहानियां आपको सुनाते हैं, उनमें आप ना उलझें। काफी गुरु हैं, हर धर्म में गुरु हैं, हर पंथ में गुरु हैं। उनके चक्कर में ना पड़े, स्वयं के साथ बैठे। क्योंकि परमात्मा का कोई एक नहीं, परमात्मा सबके साथ है। परमात्मा सबका है, पूरे ब्रह्मांड का है, प्रत्येक जीव का है, प्रत्येक पेड़ पौधों का है, प्रत्येक पहाड़ों का है, प्रत्येक हवा का है। कण कण में जो भी चीज है, हर जगह परमात्मा का अंश मौजूद है। आप किस किस चीज को हटाने की कोशिश करेंगे? किसी भी चीज को आप नहीं हटा सकते। इसलिए हटाना है तो मन, विचार, इंद्रियां। अगर आत्मा तक पहुंचेंगे तो मन, विचार, इंद्रियों को जान पाएंगे, अन्यथा आप नहीं जान पाएंगे। माया इतनी प्रबल है। परमात्मा चाहता है कि आप जान पाए, परमात्मा चाहता है कि आप पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि आपको बताने के लिए नहीं भेजा जाता,
काफी गुरु ऐसे आते हैं जो बताते हैं, लेकिन वो आपकी समझ से बाहर होते हैं, क्योंकि आपने माया को पकड़ रखा है। माया में फंसे गुरु आपको समझ में आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपनी अलग से व्यवस्था बना दी है, एक बताने का एक तरीका है। किसी ने शास्त्रों को पढ़ लिया, आपको बताना शुरू कर दिया। किसी ने अपने धर्म के ज्ञान को पढ़ लिया, उसने आपको बताना शुरू कर दिया। लेकिन क्या उनके पास स्वयं का वो ज्ञान है जो महापुरुषों ने दिया, जो बड़े गुरुओं ने दिया? नहीं, क्योंकि उसे जानने के लिए आपको स्वयं के साथ बैठना होगा, ना कि गुरुओं के साथ। उसमें चाहे हम ही स्वयं क्यों ना हो, अगर आप हमारे साथ भी जुड़ेंगे तो सिर्फ हम रास्ता बता सकते हैं। ज्ञान तो आपको स्वयं ही अर्जित करना होगा। और बताएंगे क्या, अभी बताते हैं। आपकी जो सांसें चल रही हैं, अगर आप उन्हें जान पाए तो आप सत्य को जान पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही आपको जो होलिका दहन पे जो घटना हुई, उसके सत्य तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। वो एक अच्छाई पे विजय की जीत भी दिखाता है, और आपको एक रास्ता ये भी बताता है कि कुछ तो है, कुछ तो छिपा है आपके अंदर, कुछ तो है। वह राज जानना है। उसी राज को जानने के लिए आप पृथ्वी पर आते हैं, अनुभव करते हैं, और फिर जाते हैं, और फिर आते हैं। इस आने जाने का जो रास्ता है, अभी तो आपको उसका ही नहीं पता कि आना जाना भी है कि नहीं। उसके लिए भी आपको स्वयं के साथ बैठना होगा। पहले आप ये तो पता करें कि कुछ है कि नहीं अंदर राज। जब कुछ राज का पता लगेगा तो आपको आगे का भी कुछ पता लगेगा। लेकिन वो जब आप धीरे 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 उस चीज को आगे चलाएंगे, कड़ियां जुड़ेगी, तब आपको पता लगेगा कि कुछ तो राज है। और आपके जानने के बाद आप किसी को वो नहीं बता सकते, सिर्फ वो स्वयं ही उसको जान सकता है। कोई दूसरा आदमी नहीं उसको बता सकता। इसलिए स्वयं के साथ ध्यान में बैठे और जाने। मन, विचार, इंद्रिया पूरी पृथ्वी पर माया का बोलबाला है। वहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता। एक शब्द के 10,000 शब्द होते हैं। ये कहानी 2 संदेश आपको देती है। होलिका दहन 2 संदेश आपको देती है, लेकिन आप सिर्फ एक ही संदेश को जान के रह जाते हैं, दूसरे संदेश को जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए जो दूसरा संदेश है उसे जानने की आप कोशिश करें। बिना दूसरे संदेश को जाने आप सत्य को नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। और मैं YouTube के माध्यम से आपको यही कोशिश करता हूँ कि आप जान पाएं सत्य को, और सत्य को आपके बिना बैठे, बिना आप अपने आप को साधे, आप उसको नहीं जान पाएंगे। विचार कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कहेगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये सब विचार है। उस अवस्था में विचार खत्म हो जाते हैं, और जब आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कोई बड़ा छोटे की आवश्यकता नहीं होती। ना कोई बड़ा होता, ना कोई छोटा होता। इसीलिए होलिका दहन पे आप हो सके तो एक प्रण ले। एक चीज तो आप जान गए, अच्छाई और बुराई। दूसरा आप जान ले कि आपके अंदर भी कुछ है, कुछ तो है जो शरीर छूटने के बाद आपका शरीर एक तरफ गिर जाता है और वो चीज अलग खड़ी हो जाती है। कुछ तो राज है। तो मृत्यु से पहले उसे जान ले, तभी सही मायने में होलिका का जैसे वध हुआ, वैसे ही आप अपने अंदर बैठी इंद्रियों को वध कर पाएंगे। अन्यथा आप ऐसे ही माया में रहेंगे जैसे 99% पृथ्वी पे व्यक्ति है। ध्यान में बैठे, सांसों पे ध्यान केंद्रित करें और जानें। विधियां बहुत है, एक ही विधि काफी होती है स्वयं को जानने की और परमात्मा को जानने की। जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही है, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है,
सभी आत्माएं पूर्ण हैं, लेकिन जितनी भी मुझे सुन रही हैं भौतिकता शरीर के हिसाब से, उन सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार।